नहीं, गन्ने से तो मन इसलिए उठ गया भाई, जब हम मेहनत कर रहे, मेहनत करने के बाद हमारी जेब में 5 पैसे नहीं आ रहे, हर किसी का मन उब का कौन करेगा घाटे का सौदा। कोई भी कंपनी हो, जिस दिन कंपनी घाटे में चल जाए, कंपनी वाला मालिक अपने बंद करते हैं कंपनी, कौन करेगा। दृष्टि रासमान का नियम। जब जब भी मार्केट में किसी चीज की अधिकता हो जाएगी, उसका रेट का डाउन आना सत्य है। ये गाजर है, ये इंग्लिश गाजर है, ये इंडिया का सीड नहीं है। इस क्षेत्र के शायद गाजर के किंग हैं। चैनल के माध्यम से खुला कहूँ, अगर कोई किसान आज ये कह दे हमारे क्षेत्र का कि गन्ने की खेती में बेइज्जती जलील हम नहीं हो रहे, हम जलील नहीं हो रहे, मेरे सामने का बोल दे एक दफा। पूरी लागत देने के बावजूद भी नेट प्रॉफिट, जिसे एक कंपनी बोलती है कि नेट प्रॉफिट क्या है, किसान ने तो नेट प्रॉफिट जोड़ना ही छोड़ दिया। न तो आता ना जोड़ता, क्या जो गाजर की बिजाई होती है वो मशीन द्वारा बेड पे होती है। बस जो गाजर है ये इंग्लिश, इसकी लंबाई हमने 22-22 इंच तक नापी है। 150 ग्राम से 180 ग्राम तक सीड लगता है। बीज का तो जी देखो, अलग अलग, हर कंपनी के अलग अलग सीड्स हैं। ये 28-28 हज़ार के भी सीड्स हैं। अगर आप इंडिया का सीड लोगे, गाजर का हम जिक्र करें, 400-500 रुपये पर केजी से स्टार्ट हो जाता है। अब जब मेरे पास 250 बीघे गाजर है जी, तो आपने सीड का चिन्हित कैसे कर रखा, आपने फसल तैयार कैसे करी, वो खेत कैसे तैयार करा, खेत बोने के बाद आपने कैसी मेहनत करी, कैसी देख रेख करी, तो हर चीज़ों के अपने अलग अलग पॉइंट है। हर चीज़ ही, हर पॉइंट ही पैदावार पे प्रभाव डालता है। वो लगभग ये 40-50 कुंटल तक आराम से दे रहा हूँ। दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, करीब करीब 4 स्टेटों में माल चार जाता पांच स्टेट तक जाता है। है जी। ग्रेड बने जो फर्स्ट ग्रेड का माल है, वो 25-25, 28-28 रुपये तक भी पहुंचा है हमारा। विकास करेगी शिक्षा, विकास करेगी नई नई टेक्नोलॉजी। विकास जब होगा जब आप नई तकनीक लेकर आओगे और गाँव को रोजगार मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। जो किसानों, जागरूक किसान है हमारे साथ। ये खेत है उनका और गांव पड़ता है कसेरवा कला। कला। हमारे साथ किसान मौजूद हैं, एक बार उनसे मिलते हैं, वार्ता करते हैं। आइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हैं जी? जी ठीक है जी मंजीत भाई, और बोलिए। सुनाइए, बढ़िया सब? जी बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी। आप अपना एक बार परिचय दे दीजिए। वो परिचय तो बताना जी भाई। माँ बाप ने नाम रख दिया था करमवीर सिंह, गांव कसेरवा कला, डिस्ट्रिक्ट शामली जी। तो चोई साहब, जैसे ये पूरा बेल्ट जो है गन्ना बेल्ट है, जी गन्ने की पैदावार पे ध्यान दिया जाता है, गन्ने पेमेंट की बात होती है। और जी हम देख रहे हैं कि आप जिधर भी नजरें जा रही हैं, एक बार देखिए, चारों तरफ जो है एक हरियाली है, पूरी ग्रीननेस। गाजर है ये, जी गाजर ही बो रखी है आपने। जी जी गाजर की खेती स्टार्ट की जी। ये कब से स्टार्ट करी आपने खेती? ये गाजर की खेती जब गन्ने का किसान परेशान हो लिया और बहुत तंग हाल से गुजरने लगे। आज जो महंगाई बढ़ रही, महंगाई के हिसाब से गन्ने का रेट नहीं बढ़ रहा। जब किसान ने पूरे वर्ष अपने खेत में पूरी मेहनत की, हर तरह से अपनी कमर पे स्प्रे टैंक टंकी भी रखी, खुदाई पढ़ाई सब कुछ करा, और साल भर के बाद जब किसान हताश होता है, सारी फसल जाने के बाद उसकी जेब में कुछ भी पैसा नहीं बचता है, सब खर्च हो जाए इसकी फसल में ही, तब मन बहुत दुखी हुआ। मैं कहा भाई ऐसी खेती को छोड़ देना चाहिए जब कुछ भी नहीं बच रहा। बहुत दर्द होता था क्योंकि मेरे पास सारे संसाधन गन्ने के थे, और हम करें तो क्या करें, कैसे करें। तो करीब 3-4 साल तो मेरे इसमें गुजरे। फिर अपने मन में बात आई, क्योंकि भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने के नाते हमारा जीवन किसानों का, गांव का जीवन है। गांव में एक बात कही जा, एक तरफ कुआ एक तरफ झेरा, तो कहीं पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने अपने मन में ये सोचा भाई, एक तरफ कुआ एक तरफ झेरा तो पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने तंग होकर गन्ने की फसल छोड़ दी कई साल पहले, करीब 5-6 साल पहले।
मैं छोड़ चुका गन्ने की फसल। जैसे बात करें तो परिवार में भाई बहन और भी भाई हैं आपके? नहीं भाई, मैं अकेला ही हूँ जी। अकेले हो? जी। तो पिताजी पहले खेती ही करते थे? हाँ, पिताजी पहले खेती करते थे, गन्ने की खेती करते थे। जॉब वगैरह करते थे वो, नहीं, या खेती? नहीं, पिताजी मेरे सीधे किसान रहे, पहले से ही खेती करते थे, हमने भी खेती की। जैसे आपकी बात करें तो आप शायद पहले शुगर मिल में भी जॉब करते थे, शामली शुगर मिल। हाँ जी, शामली तो सन 1990 में मैंने BSc क्लियर कर ली थी, और BSc क्लियर करने के बाद मिल में जॉब लगी थी। वो भी बड़ा दर्द भरा समय था। सन 2019 का समय, शायद जनवरी का महीना था। तो उस समय किसानों का पेमेंट रुका हुआ था, और क्योंकि क्षेत्र के होने की वजह से भाई मेरे पास गांव गुआंढ के लोग बागाओ जाते, मैंने खुद देखा पौन पौन लीटर दूध किसान के घर से डेयरी पे जाता है। इतनी बुरी हाल पैसे का। बच्चे तरसते देखे, पैरों में हवाई चप्पल नहीं है। बुझा भाई क्या बात हुई? कहने लगा जी एक भी पैसा घर में नहीं है। पेमेंट बोला जी कई लाख रुपया मेरे पास इस समय शामली शुगर फैक्ट्री में बकाया है। और एक किसान मेरे सामने आकर रोया, कहना बाबू जी मेरी माँ बीमार पड़ी, अगर माँ मर जाएगी तो मैं क्रियाक्रम कर दूंगा, लेकिन पैसा न होने की वजह से मैं अपनी माँ को डॉक्टर तक नहीं लेकर जा सकता। एक बड़ा का किसान था, वो रोया का कहना बाबू जी मेरे ट्रैक्टर में तेल नहीं था, और इस तेल का मैं जुगाड़ कैसे करके लिया, फैक्ट्री में लेकर आया। मुझे पता, बहुत बड़ा किसान है। तो दर्द भी था, ये हर किसान इस समस्या से जूझ रहा था। किसानों ने फैक्ट्री बंद करा दी, भाई पहले हमारा भुगतान दो और फिर फैक्ट्री चलाओ। अब पता नहीं भाई फैक्ट्री के अधिकारी हैं किस, क्या उनके दिमाग में था। मुझे तो उन्हें ऐसा मानना जैसा भाई आतंकवादी मैं ही हूँ। आतंकवादी हाँ, घोषित कर दिया आप? आतंकवादी घोषित करा दी। इतनी धाराएं मेरे पे लग गई, 3 धारा तो हमारे देश के आतंकवादी पे भी नहीं लगती। किस कारण, क्या मतलब क्या माहौल बना कि आपके ऊपर उन्होंने इस तरह का? मुद्दा ये था जी, जब ये किसानों की समस्या इतनी थी, भुगतान तो फैक्ट्री कर नहीं रही थी। जब फैक्ट्री भुगतान नहीं, किसान परेशान था। किसान ने तंग आकर फैक्ट्री बंद करा दी। फैक्ट्री बंद करा दी, सुबह दी रात का सारा किसान चढ़ गया। मेरी जो ड्यूटी थी उस समय, याद है मुझे खूब अच्छी तरह, मेरी ड्यूटी शामली शुगर फैक्ट्री में जो शिफ्ट चलती है 6 से 2 शिफ्ट थी, तो मेरी तो ड्यूटी 6 से 2 थी। अगले दिन का समय था, क्योंकि किसान हम भी हैं भाई, कई लाख का भुगतान मेरा, तो मैं परेशान था, पेमेंट हमें भी चाहिए था। तो सब किसान इकट्ठा हुए मिल में, मैं भी चला गया। किसानों ने कहा कि भाई कर्मवीर भाई, किसान भी है भाई, मिल का कर्मचारी भी है भाई, भी अपनी दो बात एन कर रखे, दो बात एन कर। मैं कहा भाई किसान है, बात क्या रखे? कहला नहीं आओ। तो मैं भाइयों के कहने पर गया। मैं कहा भाई सबसे पहले तो मेरा जो जन्म है किसान के घर से मेरा जन्म है, खेती मेरे पास है, मैं किसान हूँ सबसे पहले तो, कर्मचारी तो मैं बाद में बना। किसान भाई कहता है ये मेरा कसूर था, जिस कसूर पे उन्होंने मुझे शामली शुगर फैक्ट्री से बाहर निकाल लिया, नौकरी से। आपका कसूर ये था कि आप एक किसान हो, जी। किसान की आपने बात करी, जी। तो इन बातों को लेकर उन्होंने आप पे ये एक्शन किया। जी। क्या क्या धाराएं लगाई भाई उन्होंने? वो तो शायद तो मेरे याद नहीं जी, कहने लगा किसान को उकसाया, पेमेंट अपना आप नहीं दे रहे, ना मेरे तो पर किसान को उकसा रहा। कहना कारखाने की पेराई बंद करी। मैं कहीं में पेराई बंद करी भाई? पेराई तो बंद किसानों ने करवाई। कहने लगा वो फैक्ट्री की गुप्त बातें किसानों को बताई। मुझे कौन सा गुप्त विभाग सौंप रखा था? मतलब आप एक तरह से मील की राजनीति का शिकार बनाया गया। जी। तो करमवीर जी ने फिर ये निर्णय लिया कि नहीं, गन्ने से तो मन इसलिए उठ गया भाई, जब हम मेहनत कर रहे, मेहनत करने के बाद हमारी जेब में 5 पैसे नहीं आ रहे, हर किसी का मन उब का। कौन करेगा घाटे का सौदा?
कोई भी कंपनी हो, जिस दिन कंपनी घाटे में चल जाए, कंपनी वाला मालिक अपने बंद करता है कंपनी, कौन करेगा? कृषि भी तो एक कंपनी है किसान की। जब घाटे का सौदा होता है जरा, कौन करेगा? कोई भी नहीं करने का, छोड़ देगा उस चीज को। जैसे आप गन्ने की बताई कि गन्ने में आपको लगा कि कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, वो मुनाफा जो किसान को पहले मिलता था वो नहीं मिल पा रहा। जी तो फसलें तो बहुत है आपके क्षेत्र में, जैसे गेहूं की बुआई करते हैं लोग, जी। गेहूं की बुआई है, पास में ही ऊन क्षेत्र पड़ता है, वो धान वगैरह करते हैं, कोई आलू लगाता है। तो गाजर का विचार कैसे आया आपके? देखो जी, एक मार्केटिंग का नियम है दृष्टि ह्रास मान का नियम। जब जब भी मार्केट में किसी चीज की अधिकता हो जाएगी, उसका रेट का डाउन आना सत्य है, एक मार्केटिंग का नियम है। और अगर आपको कोई भी काम करना, तो थोड़ा हटका काम करो, मेहनत करो। सच्चाई तो है, मेहनत ही रंग लाती है, बगैर मेहनत के कहीं भी कुछ भी नहीं है। तो हमारे माइंड में ही भाई, हमारे यहाँ क्षेत्र में कहीं भी इस तरह की गाजर खेती नहीं है। और हमारे पास जो ये गाजर है, ये इंग्लिश गाजर है, ये इंडिया का सीड नहीं है। तो ये हमने अपने मन में चिन्हित किया, इसी पर काम किया, तो हम इससे खुश हुए। ये जैसे भी जाती है भाई, महंगे रेट में जाओ, सस्ते रेट में जाओ, उधर हमारा माल बिका, उधर पैसा हमारी पॉकेट में आता है सीधा। कैश इन हैंड है खेती में, जी, इसलिए आपको ये विचार आया। सबसे बेस्ट। मगर ये प्रेरणा कहाँ से मिली? भाई यहाँ पे क्षेत्र में गाजरें और भी बोते हैं, देसी गाजर वो रखी, ये कौन आपके इन लोगों से मिले, इससे प्रेरणा मिली और इस फील्ड में आप बढ़े? और आज के समय में हम देख रहे हैं कि आप इस क्षेत्र के शायद गाजर के किंग हैं। जी, किंग तो परमात्मा, हम तो छोटे से किसान हैं। एक कर्नल जी हैं जी, उनसे कहीं मेरा संपर्क हुआ था, मैं गाजर खेती कर रहे, और बहुत बड़े पैमाने पर खेती कर रहे। क्या नाम है उनका? उनका नाम है जी सुभाष। कहाँ से हैं वो? कर्नल, सिकंदराबाद से। सिकंदराबाद से थे। जी। तो उनसे कहाँ पे मुलाकात हुई? उनसे मुलाकात हुई थी कहीं किसी जगह। वो बता नहीं सकते? हाँ, वो गाजर की खेती कर रहे, बहुत बड़े स्तर से खेती कर रहे। तो डर ये था क्योंकि हम गन्ने के सतावे थे। और सच्चाई आज मेरे क्षेत्र में, तो आपके चैनल के माध्यम से खुला कहूँ, अगर कोई किसान आज ये कह दे हमारे क्षेत्र का कि गन्ने की खेती में बेइज्जती जलील हम नहीं हो रहे, हम जलील नहीं हो रहे, मेरे सामने का बोल दे एक दफा। हर किसान बेइज्जत हो रहा, पूरी लागत देने के बावजूद भी। नेट प्रॉफिट, जिसे एक कंपनी बोलती है कि नेट प्रॉफिट क्या है, किसान ने तो नेट प्रॉफिट जोड़ना ही छोड़ दिया। न तो आता ना जोड़ता, क्या जोड़ा उसका। तो हमने सोचा भाई इतनी गुंजाइश हमें नहीं है, अगर हमें झटका आ गया तो शायद हमारे तो जमीन बिक जाएगी। हम झटका झेलने के लिए तैयार नहीं थे। तो हमने अपने माइंड में सोचा कि वो आदमी ऐसा है भाई, वहां से हमें गाइडेंस मिल जाएगा, रिस्क इतना नहीं रहने का। क्योंकि नई खेती करने में सच्चाई है, रिस्क होता है। रिस्क होता है। रिस्क जब भी झेल सकते हो जब आपकी कुछ हैसियत हो। हैसियत सामने शुक्र मिलने छोड़ी नहीं रखी थी, हैंड टू माउथ था, हैंड टू माउथ भी था, कर्जा था। हर किसान पर कर्जा सामने के क्षेत्र में। अगर किसी किसान भाई की जमीन प्लॉट में नहीं बिक रही और उस घर में कोई नौकरी नहीं आ रही, आज शामली क्षेत्र में हर किसान पर कर्ज है। ये हालात हैं जी। सत्य बात है आपकी। चलिए, तो जो बात करें हम, जैसे फसल है, ये किन किन मौसम में होती है, जो आप जो वैरायटी बोते हैं? जी, ये जो वैरायटी है जी हमारे पास, ये विदेश की वैरायटी है, भारत का सीड हमारे पास ये नहीं है। और इसकी जो बिजाई है जी, इसकी बिजाई अक्टूबर माह में होती है। और अक्टूबर माह में बिजाई होने के बाद मार्च के प्रथम सप्ताह से इसकी पढ़ाई शुरू होती है। अच्छा, अक्टूबर में, इससे पहले नहीं बोती? जैसे वो सर्दियां शुरू होते ही गाजर आ जाती है, तो वो वाली वैरायटी नहीं है? नहीं, वो वाली वैरायटी नहीं है। जब थोड़ा सा हम इस क्षेत्र में घुसे तो हमें जानकारी हुई, जैसा एक क्षेत्र में बात कही जा कि भाई अगेती गाजर बो दो, अगेती गाजर बो के 6 रेट में निकल जा। ये तो सच्चाई है, अगेती बोगे उस समय मार्केट में गाजर ने अगेती रेट में जाती है। लेकिन एक सच्चाई ये है कि उसकी बिजाई लगभग लगभग अगस्त माह के लास्ट में या सितंबर माह के स्टार्टिंग में होती है। उस समय बारिश का सीजन होता है।
अगर आपने बिजाई कर दी, बिजाई करने के बाद आपकी गाजर का जर्मिनेशन नहीं हुआ और बारिश होगी, तो आप ये सोच लो कि आपकी टोटल लागत खत्म हो चुकी। ये भी बात है। हाँ जी। अगेती में जो बारिश हो गई तो जर्मिनेशन होने से बाद में बारिश हो तो नुकसान नहीं होगा। नुकसान तो जब भी होता है। कम पैमाने पे होता है। हाँ, आप फर्क ये पड़ जा, क्योंकि लोग इसकी जाने के नहीं, हमारे पास जो गाजर की बिजाई होती है वो मशीन द्वारा बेड पे होती है। तो बेड से करते हैं आप। जी, बेड से द्वारा, मशीन द्वारा, तो सारा काम मशीन का है। तो चलो पहले उसकी बात करेंगे। अभी जैसे आपने बताया अक्टूबर में बूती हैं, एक तो आप बता रहे हैं अक्टूबर माह में। हाँ जी, ये जो मेरे पास सीड है ये सारा का सारा अक्टूबर में बिजाई होती है, अक्टूबर माह में। उससे बाद में लेट वैरायटी भी बूती है कुछ इसकी। नहीं, लेट वैरायटी में तो कहीं हमसे जानकारी हमें मिली है। अब सैंपल के तौर पे हम इस बार उसे देख रहे वो के बिजय करके, उसका हम रिजल्ट नहीं बता सकते। जब वो नहीं निकली तो उसका रिजल्ट हम नहीं बता सकते। वो एक आज अब की बार टेस्टिंग है आपकी। टेस्टिंग पे है। तो अब कितनी बीघे बोओगे उन्हें। अब उन्हें भी 50 बीघे बोएंगे। टेस्टिंग भी 50 बीघे हाँ का। जी, और टेस्टिंग में 50 बीघे से करेंगे। तो आप तो इस फील्ड के खिलाड़ी हो चुके, इसका मतलब जब इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं टेस्टिंग के लिए भी। नहीं, रिस्क तो हमने गन्ने में लेकर छोड़ दिया, तो भाई परमात्मा ने काम शुरू करा, तो हम तो इस तक खुश हैं, हमें अच्छा लग गया। हमें ये दिखाई दे रहा है भाई अगर हम उसमें रिस्क भी हो गया तो शायद हम उसे झेल पाऊंगे, परमात्मा झिलवा देगा। तो जो लेट वाली बात करें आप अभी टेस्टिंग करेंगे वो किस मतलब किस माह में, इस माह में बोएंगे या कैसे कब बोएंगे। उसे तो अब जब मौसम खुल जाएगा, यो मान लो समथिंग 20 जनवरी के आसपास हम उसकी बिजाई करने का प्लानिंग है। तो वो कब जाएंगी मार्केट में। वो मार्केट में मई के लास्ट में स्टार्ट हो जाओ या फिर जून से स्टार्ट हो जाओ, वो जब पहुंचेगी। जून तक। वो पीली वाली गाजर है, अच्छा ये। जिसे इंग्लिश कैरेट बोलते हैं। अच्छा वो पेड़ी है और ये बस, वाली जो अभी है ये रेड है। ये रेड कलर की है। कलर ये, डिफरेंस है मतलब वैरायटी वही है बीज की। हाँ, वैरायटी तो अलग है। उसी कंपनी की। नहीं नहीं, वैरायटी अलग है, लेकिन ये भी मेरे पास इंग्लिश गाजर ही है। अच्छा इन्हें भी इंग्लिश गाजर। हाँ, ये भी इंग्लिश गाजर है। कलर रेड होने की वजह से किसान ये समझ ले भाई मेरी जो गाजर है ये भी लाल और ये भी लाल। तो अब बताइए कि किस तरह से खेत तैयार किया जाता है एक, उसके बारे में बताइए। खेत में तो इसका है जी, क्योंकि जब हमारा किसान भुक्का हो लिया, और भी किसान मेरे पास आते रहो जा भाई, मैं भाई भी आए कहना भाई हम भी आपसे जुड़ना चाह, भाई हम भी गाजर खेती करनी चाह, कर लो भाई। कहना जी कैसा करें। भाई आप तो गाजर को स्टार्ट करोगे, सोच रहे करना, तो आपका गेहूं निकल जाएगा। गेहूं निकलने के बाद आप अपनी जमीन को बिल्कुल फ्री छोड़ दो। गेहूं कटाई से बाद में। गेहूं कटाई के बाद उसे खली छोड़ दो, उसकी जुताई होती रहेगी। तो जो भी किसान आया 99% हर किसान ने कहा, कहने लगे जी गेहूं काटने के बाद हम अपनी जमीन को खाली नहीं छोड़ सकते, हमारी ये हैसियत नहीं है, हम उसे जमीन खाली छोड़कर अपने घर का खर्च चला सके, हम अपने घर का खर्च नहीं चला सकते, तो हमारी मजबूरी है, हम तो खाली नहीं छोड़ सकते। मैं तो फिर भाई गाजर नहीं हो सकती, क्योंकि एक गन्ना कहा जा हमारे यहाँ भाई, फागण में गन्ना बोलो, बसंतकालीन गन्ना जिसे कहा जा, उसमें सिस्टम क्या है, उसमें सिस्टम ये है, जब किसान ने, छोटा किसान हमारा क्षेत्र है, जब किसान ने अपने गेहूं की बिजाई कर ली दिसंबर के लास्ट तक या जनवरी के पहले सप्ताह तक, तो उस समय जो गन्ना किसान निकलता है अपना पेडी, तो वह जमीन खली हो जा। अगर आपने जमीन को खाली छोड़ दिया तो अगली फसल आप A to Z उसमें कुछ भी बोगे तो ऑटोमेटिकली उसकी पैदावार ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन बढ़ेगी जो प्रोडक्शन खेत बढ़ना को बढ़ना, खाली छोड़े। उसे समय मिलेगा कुछ। तो जैसे आपने बात कही कि गेहूं कटाई लगभग अप्रैल के लास्ट में। अप्रैल मई मई तक भी लेट होता है क्योंकि यूपी में लेट हाँ गेहूं होता है तो लेट ही जी। कटता है। तो मई से लेकर अक्टूबर तक कितनी बार उसे बातें हैं। जैसे आपने बात करी कि फ्री छोड़ते हैं अक्टूबर में बुआई होगी। नहीं, ये तो मैं उन किसान भाई की बात बता रहा जो मेरे पास है, वो हमें जुड़ना चाह। हमारी तो गाजर ही मान लो आप भाई, मार्च से हमने इसकी पढ़ाई शुरू कर दी, करीब करीब अप्रैल तक हम इसे सारे खेत को खाली कर चुके होंगे। अच्छा अप्रैल में सारी जो है हाँ खेत जी, फ्री हो सब जाएगा। खेत फ्री तो हो जाएंगे। अप्रैल से मई जून जुलाई अगस्त अगस्त सितंबर। सितंबर मतलब 4 महीने 5 महीने आप उसे फ्री छोड़ देंगे हाँ बिल्कुल। जी, बाकी मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 5 महीने बिल्कुल फ्री रहता है जी खेत। फ्री रहेगा। तो उसमें किस किन मशीनों से आप उसे कितनी बार बांधते हैं, किस तरह से है वो बताइए। उसमें ऐसा है जी, सबसे पहले तो ये जो हमारी पुरानी पद्धति थी, जो हमारे पिताजी दादाजी बैल से खेती करते थे, हड़ के,
उससे मेरा तात्पर्य ये है, आज जो हमारी जमीन ने पानी नहीं पी रही, ये तो हमने कह दिया वो पानी नहीं पी रही, ये कोई नहीं बताता वो पानी क्यों नहीं पी रही। हल की जुताई बंद हो चुकी, रोटरवेटर आ गया, किसान छोटा होने के नाते संसाधन है नहीं, या है भी तो रोटरवेटर है, बस फटाफट काम निपटा दिया रोटरवेटर से, बिजाई भी कर दी, सब काम कर दिया, जुताई कर दी। तो हमारी जो जमीन है नीचे, इसमें एक मिट्टी का ही, जिसे हम लेंटर बोल रहे हैं, इतनी टाइट मिट्टी हो चुकी वो अपना लेंटर डाल चुकी, और वो लेंटर पानी नहीं पीने देता, जो रंध्राकाश हो मिट्टी के में बंद हो गए। तो खली छोड़कर हम उसमें गहरी जुताई करते हैं, और फिर खरपतवार न होगा, क्योंकि खरपतवार की समस्या अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। हर किसान को पता है, अगर A to Z किसी भी फसल में खरपतवार उग गया है, और वो है तो 100 के 100% उसकी पैदावार डाउन जाएगी, कोई रोक नहीं सकता। तो हमारा प्रोग्राम रहता है कि खरपतवार के जो सीड्स हैं, जब बारिश का महीना आता है, बारिश होती है, वो खरपतवार के बीज उग जा, तो वो उस पर दोबारा बीज बनने से पहले पहले हमें वो खत्म करना होता है। तो सब जुताई का पर्पज रहता है जी। तो मतलब बारिश खत्म होने के बाद एक जुताई होती है, एक बारिश से पहले करते हैं। नहीं, जुताई की हमारी कोई लिमिट नहीं है जी। वैसे पहले तो हम जुताई करके छोड़ दें, फिर जो जो 15-20 दिन में लगभग वो एक जुताई का टाइम आ जाता है। हम तो एक ये पूछना चाह रहे हैं, जैसे कोई जुड़ना चाहे, करना चाहे, एक औसतन जैसे आपने बताया है कि वो एक जुताई, दो जुताई, तीन, तो कितनी नॉर्मल होती है, बाकी तो कम ज्यादा। देखो उसमें तो ऐसा है जी, पहले तो स्टार्टिंग में अगर किसान करेगा तो गेहूं का खेत खाली हो गया, तो उसमें जुताई करनी पड़ेगी। उसके बाद जो उसकी जमीन के नीचे, जो मैं आपको बताऊं, जो मोटी परत जम जा, लेंटर जिसे बोल देते, सख्त मिट्टी हो जाए, वो तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि गेहूं, धान, ये हमारी फसलें हैं, ये ऐसी फसलें हैं जिन्हें मात्र 4 या 5 इंच तक ही इनकी जड़ें जाती है मुश्किल से। मेरे पास जो गाजर है ये इंग्लिश, इसकी लंबाई हमने 22-22 इंच तक नापी है। 22 इंच की गाजर होगी तो वो जब भी जा सके नीचे गहरे में, जब उसे नीचे फूकी जमीन मिलेगी। लगभग 1.5 से 2 फीट के आसपास हाँ की जी, एवरेज बताई जो आपने। हाँ जी, वो रहता है इतना। तो इतनी गहरी जुताई कम से कम 3 फीट की जुताई चाहिए फिर नहीं, लगभग। 3 फीट की तो नहीं, उसमें समथिंग 1.5 पौने 2 फीट तक की जुताई चाहिए। जुताई चाहिए। हाँ जी। तो उसके बाद फिर जुताई के बाद उसमें जो आप खाद जो डालते हैं, ऑर्गेनिक डालते हैं, कैसे डालते हैं, वो भी डालते होंगे। खाद तो भाई आपका जो देसी खाद है वो तो पूर्ति हो नहीं पाती, क्योंकि जब एक बार आपने गाजर खेती कर ली तो इसका जो गजरा है सारा इसी में गड़ जाता है, तो उसकी तो पूर्ति ये कर देता है। बाकी DAP, पोटास वगैरह ये डालने पड़ते हैं, डाल देते हैं। तो बेड बिजाई कैसे तैयार करते हैं, इसका मतलब बोने से पहले क्या प्रक्रिया है वो बताइए पूरी। नहीं, उसमें तो बिजाई का जब समय आता है तो उस समय हमें बिजाई में एक तो सूखी मिट्टी चाहिए, और बिल्कुल डस्ट मिट्टी चाहिए, बिल्कुल बारीक। क्योंकि मेरे पास जो बिजाई की मशीन है वो जापान की टेक्नोलॉजी की है, और जब बिजाई करते हैं, मशीन बिजाई करती है और मशीन ही बेड बना देती है। आगे आगे मशीन बेड बना दे, पीछे पीछे मशीन ही उस पर बिजाई करती चल जाती है, दोनों काम साथ ही हो जाए, ये सिस्टम है ये। तो मिट्टी बिल्कुल महीन करके और उसके बिल्कुल बाद महीन भी जी, तैयार किया जाता है। क्योंकि हमने BSc की है। फसल तो आप A to Z कुछ भी बिजाई करो, किसी भी फसल की, हर फसल की जो बिजाई है उसे जो मिट्टी है वो मही मिट्टी चाहिए। तो लगभग 1 बीघे में कितना बीज लग जाता है। इसका 1 बीघे में जी लगभग लगभग 150 ग्राम से 180 ग्राम तक सीड लगता है, मात्र। मात्र। तो बहुत महीन बारीक बारीक होता होगा बीज कैसे। अब बीज तो इसका लगभग लगभग जो आपका जीरे का दाना होता है, लगभग लगभग उस साइज का दाना होता है। 150 ग्राम के आसपास 1 बीघा में लगता जी है। जी। तो क्या रेट में बीज आता है। बीज का तो जी देखो, अलग अलग, हर कंपनी के अलग अलग सीड्स हैं। ये 28-28 हज़ार के भी सीड्स हैं, बीस अट्ठाईस बीस हजार रुपये पर किलो केज पर केज। मतलब। अगर आप इंडिया का सीड लोगे, गाजर का हम जिक्र करें, 400-500 रुपये पर केजी से स्टार्ट हो जाता है इंडिया का सीड। उसका जो टाइमिंग है वो 90-100 दिन का है।
90-100 दिन में किसान की गाजर की फसल तैयार होकर आ जा। जिस समय वो गाजर तैयार होकर आ जाएगी, मात्र किसान को 10-15 दिन का समय मिलता है। 10-15 दिन में किसान ने अपनी फसल तो निकाल ली, अन्यथा उसके अंदर एक लकड़ी बन जाती है, जैसे हमारे क्षेत्र में नरडा कहा जा, वो गांठ सी बन जा लकड़ी सी। उसके बाद उसका एक पैसे का कोई भी मार्केट में गया है नहीं फिर। वो तो देसी की बात कर रहे हैं आप। हाँ जी। जो आपके वाला बीज है बता रहे हैं आप, बोने के बाद कितने दिन की फसल होती है, कितना टाइम लगता है? ये हमारा अक्टूबर की बिजाई है, और हमने ये मई तक निकाल कर देख लीजिए। मई तक मई निकलती है। तक 20 में वो लकड़ी नहीं बन पाती। तो इसमें कितने पानी देने पड़ते हैं, क्या क्या आप इसमें न्यूट्रिएंट देते हैं, और कितनी गुड़ाई है, उसका एक पूरा प्रारूप बता दीजिए। देखो जी, बिजाई के बाद पहली समस्या खरपतवार क्या होगा, आपको उसका निवारण करना है। फिर पानी की बात आवेगी। तो जैसे मैं रोकूं आपकी जी। बात, जैसे आपने कहा सबसे पहले खरपतवार आएगा, तो उसे कैसे आप कंट्रोल करते हैं? नुराई गुड़ाई से या मशीनों से करते हैं? नहीं, उसकी दन्नू है जी, वो देखते हैं खेत की सिचुएशन क्या है, एक दवा भी आ जाए उसकी, और डोज देखनी पड़े, उसमें टेम्परेचर क्या है, कंडीशन खेत की क्या है, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। वो भी लगती है, प्लस फिर निकाई गुड़ाई भी चलती है। दो तो दो गुड़ाई इसमें हो जाती है। दो गुड़ाई हो जाती है। और एक बार कवर हो नहीं पाता तो ये खरपतवार। पहले पानी से पहले एक बार खरपतवार को कंट्रोल किया जाता है। नहीं, हमारे सिस्टम में जी जो हम बिजाई करते हैं गाजर की, हम तो बिजाई करते ही साथ तुरंत एकदम से कम से कम 2 या 3 पानी देते हैं उसमें, लगते ही लगते ही। कितने कितने दिन के गैप पे? नहीं, तुरंत बाद, जस्ट बाद ही। एक साथ ही? डे बिजाई टू के डे? बिजाई के तुरंत बाद। अच्छा जी। उसका पर्पज, हमने जो बिजाई करी, क्योंकि कोई भी अगर सीड्स है उसे जर्मिनेशन के लिए नमी चाहिए। गर्मी का मौसम होता है, उस समय पे टेम्परेचर ठीक रहता है, तो नमी तो जमीन में है नहीं, बगैर नमी के सीड्स नहीं आपका जम पाएगा। तो जर्मिनेशन के लिए वो पानी दिया जाता है। तो जैसे पानी देते हैं, इसकी ये डोल डोल कहते हैं हम इन्हें देसी भाषा में, हाँ तो जी। पानी इसमें फुल रहता है या कुछ कम नाली नाली तक रहता है? नहीं, वो जो है डाउन रहता है, इससे ऊपर टॉप तक नहीं, डाउन रहता है। उसका पर्पज उस समय केवल केवल जर्मिनेशन, वो जो पानी आप लगाते हैं हम, उसमें केवल जर्मिनेशन का उससे तात्पर्य से होता है। वो जो पानी 2-3 पानी लगेंगे, अगर पानी नहीं मिलेगा, नमी नहीं मिलेगी, तो बहुत महंगा सीड्स है, वो खत्म हो जाएगा, जर्मिनेशन नहीं कर पाएगा। तो करमवीर जी, जैसे आपने बताया कि जैसे आज हमने मान लीजिए पानी लगाया, जी। आप बता रहे हैं जैसे भी आप विधि से देते हैं, उससे फिर नेक्स्ट डे देंगे पानी हाँ, उसमें, नेक्स्ट दे दो तो। और फिर तीसरा पानी फिर थर्ड डे, तीसरा पानी थर्ड डे दे दो, या 2 दिन 4 का डे? गैप दे लो बीच में, जब दे लो। तो उसके बाद फिर कितने दिन बाद जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है? जो आप पानी दोगे, उस पानी से करीबन करीबन 5वें-6ठे दिन सिम्टम्स दिखाई दे जाओ जर्मिनेशन के बीच के, और 7-8 दिन में तो काफी जर्मिनेशन हो जाता मतलब लगभग औसतन 7 से 10 दिन तक पूरा है। हाँ खेत जी। की जर्मिनेशन लगभग और 99% कंप्लीट हो वो जाती सारा है। कंप्लीट होगा आ जाओ। उसके बाद फिर निराई गुड़ाई का प्रोसेस चलता है, जो भी स्थिति उसकी रहती है। अब 20-25 दिन के बाद फिर वो पानी मांग जा दोबारा। वो पानी देने के बाद जब फिर गुड़ाई उसकी शुरू होती है, निकाई गुड़ाई जब होती है। तो पहला जो उसे न्यूट्रिएंट देते हैं वो कितने दिन बाद देते हैं? भाई तो अलग अलग कंडीशन देखनी पड़ेगी जी। उसमें से है भाई, कोई ज़मीन हल्की है या हमारी फसल हल्की है, तो उसमें पहले पानी पर डोज दे दो, जैसे किसान देता है। उसमें आपका जिंक वगैरह या नाइट्रोजन वगैरह वो देगा, पहले पानी दे दो। या कभी कभी माइंड में आएगा, हम तो कवर कर लेंगे, बाप अगर ये खाद दोगे, न्यूट्रेंट दोगे, वो जाहिर है खरपतवार भी लेगा, वो तो वो भी कंज्यूम करेगा उसमें से। करेगा। तो उससे बचने के लिए आप अपनी अक्षमता देखो, जब ना दे के नहीं कहीं गुड़े करे, जब शुरू कर दो। चलिए, तो आपने इसके बताई तरीका कैसे है, इसमें क्या क्या रोग आते हैं, जो स्थिति रहती है, कैसे उनसे बचा जाता है? देखो जी, कोई विशेष रोग तो इसमें है नहीं। या तो हल्की फुल्की सुंडी आ जा, हल्की फुल्की सुंडी आ जा, उसमें आप कोई हल्का सा भी कीटनाशक कोई उसका स्प्रे दे दो, अगर आवश्यकता है तो। अगर वो नहीं है, कहीं आपको देखा मैंने भी, अभी थोड़ा मैं बिजी था, मेरे पे 4-5 दिन खेत में नहीं आगा, तो उधर जो हमारा ये खेत दिख रहा है उधर, ये यहीं पड़ा का सामने ही, हाँ जी। उसमें ग्रोथ रुक के और थोड़ी पत्ती पीली पड़ गई थी। हम्म।
तो हमने देखा तो उसमें फंगस आई। येलोनेस आ हाँ जाती जी, है वो पीली पीली। हाँ जी। तो फंगस का तो समझ लेना चाहिए किसान को, तो उसका स्प्रे करा, फिर ठीक चल पड़ी फसल। ये है जी। समय समय पर देखना रहता है कि क्या न्यूट्रिएंट की जरूरत है, क्या कोई फंगीसाइड की है, या पेस्टिसाइड की भी जरूरत पड़ती है, जैसे नहीं आपने देखो सुंडी जी, की बात करी। मैं तो ये कहना चाहूँगा, कोई भी कार्य हो, कोई आदमी ये कहता हो भाई मैंने तो अपनी नई कंपनी स्टार्ट करी, बिल्डिंग बना दी, मशीनें लगा दी, कर्मचारी छोड़ दिया, मैं तो अभी चला गया, मैं तो भाई गोवा घूमने चले गया, मैं तो मनाली घूमने चला गया, तो मेरे हिसाब से शायद उन लोगों की गलत सोच है। अगर आपको प्रोग्रेस करनी है तो मेहनत हर क्षेत्र में हर जगह है। किसान की खेती है, कोई किसान सोचता हो मैं तो विजय कर कर बाहर घूम लूँ या खेत बनाऊँ, तो सक्सेस नहीं है, वो आदमी सक्सेस नहीं होने का, वो संभव नहीं है। मतलब हाँ, वो देख रेख तो जरूरी बहुत है। जरूरी है, हर जगह जरूरी है। फसल तो बताते हैं किसान भी, जैसे होते हैं कोई भी किसान हो, कि बच्चों की तरह पालनी पड़ती है। हाँ जी, बिल्कुल। बच्चे का रोज ध्यान रखते हैं माँ बाप गार्जियन, ऐसे मेरी फसल है, मैं आपको एग्जाम्पल इसीलिए बताया क्योंकि मेरे उधर वाला खेत पीला पड़ गया था। अगर न जावे तो उसकी ग्रोथ रुकेगी, तो सीधे सीधे प्रोडक्शन पर प्रभाव डालेगा उस चीज़ का। तो आप जैसे अकेले हैं, लगभग कितने बीघा अभी फिलहाल के समय में आपने गाजर बो रखी है? अब जब मेरे पास 250 बीघा गाजर है जी। गांव कसेरवा नहीं? नहीं, ये अलग है, कुछ अलग भी है, कसेरे कसेरे में नहीं, बाहर भी है? बाहर भी है। तो वहां तक भी आप ही खुद देखने करने जाते हैं? हाँ, खुद सारा अपने आप कवर करना पड़ता है जी। तो इसमें और फैमिली भी सहयोग कर रही है, बच्चे भी साथ हैं? हाँ, फैमिली है जी, ये 2 लड़के हैं मेरे पास, दन्नू मैच और हैं, ये भी साथ खड़े, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे, अपनी जिम्मेदारी समझ रहे, जिम्मेदारी में काम कर रहे। मेरी थोड़ी भाग दौड़ कम हो जा, भाई बच्चे हैं, उंगली पकड़ के चलाना सिखावे, उन्हें भी हम दिशा दे रहे भाई, देखो सिस्टम को आपकी समझो। टीम में लेफ्ट और राइट दोनों मजबूत हैं और दोनों घर के मजबूत हैं। है, हाँ जी, दोनों मजबूत है। ये भी एक प्लस पॉइंट है आपका। हाँ जी, प्लस पॉइंट है, खूब प्लस पॉइंट है जी। तो जैसे बात करें चोई साहब की मेहनत की इसमें, तो लगभग कितने लोगों को इसमें आप रोजगार ही मानिए कि आपने दिया है इस क्षेत्र को, कितनी लगभग आपके पास लेबर रहती है? लेबर मेरे पास 100 सवा 100 लेबर है जी, और करीबन करीबन, जोड़ा तो मैं है नहीं, पर करीबन करीबन 60 70 परिवार को रोजगार मिल रहा है जी। ये भी एक बहुत अच्छी पहल है आपकी क्षेत्र के लिए। और इसकी उत्पादन की बात करें तो प्रति बीघा कितना क्विंटल का एक औसत आ जाता है? देखो जी, उत्पादन की तो ये बात है, जब किसान की फसलों की बात है, आप A to Z किसी भी फसल को ले लीजिए, किसी का भी फिक्स नहीं है। औसतन वो मैंने वो इसीलिए वो डिपेंड करता है सबसे पहले तो आपके वातावरण पर, उस समय का भाई उचित वातानुकूल उन्हें वो मिल पाया कि नहीं मिल पाया वातावरण। दूसरा, मैं सारी चीज़ों, हर चीज़ का अपनी जगह प्लस पॉइंट होता है। आपने सीड का चिन्हित कैसे कर रखा, आपने फसल तैयार कैसा करी, वो खेत कैसे तैयार करा, खेत बोने के बाद आपने कैसी मेहनत करी, कैसी देख रेख करी, तो हर चीज़ों के अपने अलग अलग पॉइंट है, हर चीज़ ही हर पॉइंट ही पैदावार पे प्रभाव डालता है। रुक जा एक मिनट। जैसे आपसे मैंने बात करी कि एक औसत जैसे आप लोग कर रहे हैं दूसरे जी के जी लिए, जी। तो एक औसतन जो बात है, लगभग ठीक ठाक स्थितियां रहे, मौसम भी किसान के अनुकूल रहे और फसल के, तो लगभग कितना हो जाता लगभग लगभग ये 40 50 कुंटल तक आराम से दे रहा मैं, है? 40-50 क्विंटल पर बीघा पर बीघा निकल जी। जाता है। हाँ जी। तो चो साहब जैसे बात करें इसकी, तो मौसम जैसे बारिश ज्यादा आ गई तो उससे भी नुकसान की स्थिति रहती है क्या? नहीं, इस फसल में बारिश से ज़्यादा नुकसान नहीं है, इस फसल में एक ही नुकसान है कि इसमें जो है पानी वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकना। अगर पानी खेत में ज़्यादा देर तक भरा रहा, वो नुकसान करता है। तो उसके लिए आप क्या तैयारी रखते हैं, जो आप बात कर रहे हैं कि पानी बराबर है? नहीं, इसके लिए ये तैयारी है, जैसे भाई थोड़ी बहुत ज़मीन हमने ठेके पे भी ले रखी, भाई भाइयों से ले रखी है, उनका कोई करने वाला नहीं था, बात हुई, ये हमारी अपनी ज़मीन भी है। आप थोड़ा इधर को देख लो, मेरे चारों तरफ सभी किसान भाइयों ने मिट्टी उठवा दी, मिट्टी के 2 पैसे बनाए, क्योंकि मील पे मिट नहीं करता, किसान तरसता, वो बात तो कहीं जाती, कमजोरी थी, सबने मिट्टी बेची। मुझे भी कहा, मैं कहा मुझे तो अपनी मिट्टी नहीं बेचनी, मुझे तो अपनी ज़मीन ऊंचाई पर रखनी। तो मेरे चारों तरफ ही
जो जमीन का लेवल है वो वो नीचे है सब जगह। हमसे डाउन है। अगर उस स्थिति में ज़्यादा बारिश होती है, पहले तो बात ये सर्दी की फसल है, उस समय इतनी बारिश हो नहीं पाती। और अगर कभी वो सिचुएशन बनी भी तो मौसम में विशेष कुछ नहीं करना, पानी अपना भी बाहर भाग जाए, क्योंकि पानी के तो अपना गुण है, ढाल ढाल वो नीचे में जाएगा, ऊंचे पर थमने कहीं नहीं। तो ये जो है। साहब जैसे ये फसल की बात करते हैं कि जैसे आप गन्ने की बात कर रहे थे कि भाई जितना डिमांड कम होगी उतना जी जी। उसका जो है रेट कम रहेगा। तो यहाँ पर भी मंडियां नहीं है, वो स्थिति नहीं है, तो आप लोग ये इसका कैसे आप पहुंचाते हैं इसे? देखो इसमें मंजीत भाई जी जो आपने बताया वो सीधे सीधे बात ट्रांसपोर्ट की है, हम्म, क्योंकि मैं इन सब बातों को झेल चुका हूँ, पहले इसी गज्जर खेती में झेल चुका हूँ। भाई यहाँ मंडियाँ नहीं है तो माल बाहर जाएगा, माल बाहर जाएगा तो मेरे पास तो गाड़ी है नहीं, हम गाड़ी वाले को लेकर आएंगे, वो तो अपना गाड़ी का पूरा चार्जिंग रहेगा। आप उसमें 5 बोरे रखो 10 बोरे रखो, 5-10 बोरे से आप ज़्यादा रखोगे नहीं। हम्म। 5-10 बोरे को लेकर कोई जाना करेगा और पूरा चार्जिंग लेगा, चार्जिंग दोगे तो आपको कुछ नहीं बचना। तो आज परमात्मा ने हैसियत में करे भाई हम गाड़ी का पूरा लोड कर कर उसे बाहर भेज दें, गाड़ी बाहर चले जाए, तो अब ट्रांसपोर्ट का हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मतलब जैसे आप लोग कहाँ पर इन्हें बेचते हैं? ये हमारा कई स्टेटों में जाता है जी, कुछ यूपी में जाता है, उत्तराखंड जाता है, दिल्ली जाता है, और आपका दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, करीब करीब 4 स्टेटों में माल चार जाता पांच स्टेट तक जाता है। है जी। तो ये मंडियों में जाता है या सीधा कहीं? नहीं मंडी में जाता है जी। तो लगभग उस समय की बात करें जब आप बात कर रहे हैं मार्च के आसपास की, जी तो क्या भाव रहता है इसका? देखो ये जो भाव वाला मामला है, सबसे पहली बात है आप मार्केट में कुछ भी चीज़ लेकर जाओ, मार्केट में बिकती है क्वालिटी, जितनी अच्छी आपकी क्वालिटी होगी उतना अच्छा आपका रेट होगा। और ये तो जब फसल निकल कर आओगे तो जब वाश होगा वह मशीन द्वारा जब भी पता लग गया भाई कैसी क्वालिटी है, ऐसे रेट आओगे। फिर भी एक औसतन जैसे आपकी बात औसतन कर रहे हैं, हम तो सबकी नहीं कर रहे हैं, दस जैसे आज आपसे मिले हैं। 10-12 रुपये से, क्योंकि फिर उसमें भी इसकी छठे ग्रेड बनते हैं। ग्रेड बने जो फर्स्ट ग्रेड का माल है वो 25-25 28-28 रुपये तक भी पहुंचा है हमारा। 28 रुपए kg तक भी। हाँ। तो ये जो मशीन पीछे देख रहे हैं हम, ये धुलाई की ही मशीन है। हाँ जी, ये इसकी कैरेट की धुलाई की मशीन है, और ये तैयार यहीं कराई, तैयार इंडिया में हुई, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया की टेक्नोलॉजी की है। ऑस्ट्रेलिया के। जी। तो लगभग इसमें एक बार के में कितनी गाजर की धुलाई हो जाती है? 16 मेरे हिसाब से इसमें करीबन करीबन 8-10 कुंटल के बीच तक की धुलाई हो जाती है एक बार के में। 8-10 कुंटल। हाँ जी। तो पूरा प्रोसेस पानी से वाटरिंग, तो पानी की सुविधा कैसे आप करते हैं धुलाई? पानी का इसमें ये फिटिंग हो रहा जी, हाँ। इसका समरसेल का फिटिंग हो रहा, तो जितनी आवश्यकता होती रहे पानी जाता रहे इसमें, जितनी आवश्यकता हो इतना पानी ले ले। तो जैसे बातें होती हैं और जगह गाजरें होती हैं, कई जगह पानी की कमी होती है, बातें चलती हैं कि भाई वो नाले में धो रहे हैं, कहीं नहीं, तो इस तरह की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल शुद्ध पानी से नहीं धोते हैं। यहाँ तो आप देखो, या तो हमारी जो गाजर की धुलाई होती है बिल्कुल साफ फ्रेश पानी से होती है, और फ्रेश पानी होने के बाद क्योंकि हमारी जो कैरेट है या इसको पानी भी कम चाहिए, अच्छा जी। इसके जो गाजर होते हैं, गाजर के ऊपर जो बारीक बारीक रेशे होते हैं, हमारी इस वैरायटी पे बहुत कम रेशा होता है, बहुत कम, तो उसे सफाई करने के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। जब रेशा कम है तो उसने मिट्टी भी कम जकड़ रखी, तो मिट्टी इस पर लग कर नहीं आती, बहुत कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। एक बार वॉश करने के बाद वो पानी बाहर बह जा, अगर कभी आवश्यकता हो तो खेत में चले जाओ, और नहीं ज़्यादा पानी इसमें लगता नहीं है। मतलब पानी की भी नुकसान कम है। वो पानी का नुकसान बहुत कम है, जितना नुकसान नहीं है। तो इन्हें पैकेजिंग यहीं से करते हैं, फिर बोरों से जा भर के करते होंगे? हाँ ये जो है ये मैं बताऊँ आपको, आइए। ये जो मशीन है जो ड्रम है, हाँ जी। क्योंकि जंगल का माहौल है, यहाँ इसका गियर बक्स होता है हाँ मशीन का, जी। क्योंकि चोरों ने मेरा सामान चोरी कर लिया था यहाँ से हाँ जी। लास्ट ईयर। यहाँ गियर बक्स होता है, यहाँ इसका मोटर होता है, वो चोरों की डर की वजह से मेरा चोर
चोरी कर ले गया था यहाँ से, इसलिए मेरा अब काम नहीं है तो मैं ये अपना घर ले जाकर रख रखा। जब सीजन आओगा तो यहाँ इसका गियर बॉक्स हो जाएगा, मोटर हो जाएगा। ये जो खिड़की है ये ऊपर चली जाएगी ऐसे अच्छा, घूम कर। घूम के ऐसे ऊपर चली जाती जी, है। वहां जाने के बाद ऊपर से मशीन में माल आ जाएगा हाँ जी। और मोटर से घुमाता रहेगा। घूमने के बाद जब गाजर मेरी वाश हो जाएगी, तो इसका कुछ टाइमिंग रहता होगा जी, मतलब कितने चक्कर में घूमता है नहीं इसकी सफाई? इसमें उसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, क्योंकि इसमें माल कम डाल लिया ज़्यादा डाल लिया तो उसमें टाइमिंग गड़बड़ आ जाएगी। तो उस वजह से जब मशीन चलाते हैं, जैसे कहते हैं भाई एक अनुभवी आदमी चाहिए, हम मात्र पानी के कलर से हमें बाहर पड़ जाता है। इस समय हमारी गाजर पूर्ण रूप से वाश हो चुकी है। ये इसकी ट्रॉली है। ये अब इसके नीचे ही ये खिड़की ऐसे खुल जाएगी। हाँ जी। खिड़की खुल के नीचे चल जाएगी मशीन, नीचे जाकर सारी सारी गाजर ट्रॉली में आ जाएगी। ट्रॉली में आने के बाद यह ट्रॉली खिसक कर वहाँ चल जाएगी साइड में पीछे। अच्छा जी। वही जिसके डल्ले हैं ये चारे डल्लू खुल जाएंगे चारों तरफ को। ये मजदूर रहे मेरे, फिर यहाँ से पैकिंग का कार्य शुरू हो जा। पैकिंग कर फिर अपना मंडी को माल चले जा। चलिए, अभी है जी। आपसे बात हुई, बताया चौधरी साहब ने कैसे वो उत्पादन लेते हैं, क्या क्या परिस्थितियां रहती हैं और कहाँ इन्हें हम बेचते हैं। एक बार खेत में चलते हैं, देखते हैं इनके मजदूर भी लगे हुए हैं, क्या गाजर की क्वालिटी है, क्या ये देसी गाजर से अलग हैं। एक बार चलते हैं, आइए। आओ जी, मजदूर को बुलवा लो। आइए। आओ जी। चलिए चौधरी साहब, एक बार दिखाओ अपने खेत, किस तरह की आपकी फसल है, एक बार जी चलिए। जी ठीक है। आओ जी मंजीत भाई, जाओ। चलिए देखो चलो। चलिए आप ही आगे। चलिए, अब देखते हैं यहाँ पर जो खेत है, एक क्या किस तरह की खेती है, क्या अलग क्वालिटी है। जो बता रहे हैं कि ये इंग्लिश सीड है जी और शायद अभी लग भी रहे हैं, खरपत निराई गुड़ाई चल रही है। हाँ जी, ये मैं तो ये कहूँगा जो हमारे पूरे देश में भी रुक्का मिर्च है, हर गांव में रुक्का मिर्च है। रुक्का मिर्च का जब जब इलेक्शन आ जाएगा, कहना जी मैं इलेक्शन में खड़ा, मुझे जिता दो, प्रोग्रेस करेंगे, विकास करेंगे, विकास करेंगे। अरे भाई आप लोगों को अपना घर का तो विकास हो नहीं रहा, गांव का विकास कैसे कर दोगे आप? देश का विकास कैसे करोगे आप? विकास करेगी शिक्षा, विकास करेगी नई नई टेक्नोलॉजी। विकास जब होगा जब आप नई तकनीक लेकर आओगे और गांव को रोजगार मिलेगा। किसान मजदूर चोली दामन का साथ पहले से ही है। जब तक खेती रहेगी, खेती जिंदा रहेगी, इनका साथ रहेगा। अब हमारे पास जितना भी मजदूर है, ये सब गांव का मजदूर है और ये निकाय गुड़ाई में देखिए एक लगे बार, हुए हैं। देखिए कितनी अच्छी कलर है, जो ग्रीननेस है बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ऐसे लग रही जैसे धनिया हो। बस ये वैरायटी का फर्क है जी, क्योंकि मैं आपको बताता कि मेरे पास जो सीड है ये विदेश का सीड है, इंडिया का सीड नहीं है। तो इनकी दूरी क्या क्या है, बीच की गैप की जैसे बात करें? इनका सिस्टम ये है जी, जिस समय हम इनकी बिजाई करते हैं हाँ जी। उस समय जो बेड है हमारा 11 इंच की ऊंचाई का बेड है जी। उस समय तो 11 इंच की ऊंचाई का बेड है। दिखाओ भैया, दिखाओ। जब हम बिजाई करते हैं, अब तो ये पानी में मिट्टी थोड़ा नीचे जा ली, ये मिट्टी साइड में थी, तो ये ऊंचाई हमारी 11 इंच की होती है जी। हाँ जी। और ये जो बेड बनता है जी हमारा, ये बेड ऊपर से 15 इंच की चौड़ाई का है जी। अच्छा, ऊपर से इसकी जो चौड़ाई है बेड की वो 15 इंच। 15 इंच की होती है जी। और एक बेड पर जो है हमारी 4 लाइनिंग है जी। अच्छा, 4 लाइनिंग है, हाँ मशीन जी, से बोई हुई है ये? मशीन से बोई हुई है। मशीन से जब हम बिजाई करते हैं तो एक बेड पे जो है 4 लाइन में मशीन बिजाई करती है जी। अब ये देखो, एक छोटा सा खरपतवार है, देख लो छोटा सा, लेकिन जो बहुत नुकसान पहुंचाता है और इससे भी ज्यादा नुकसान ये अगले वर्ष पहुंचा देगा हमें। तो जैसे आप बात करें निराई गुड़ाई की, आप जो करते हैं अपने खेत में, जी, नॉर्मल कितनी निराई गुड़ाई हो जाती है एक ये फसल में? लगभग लगभग 2 निकाय गुड़ाई में ये सब खत्म हो जाएगी खरपतवार जी। फिर तो तो इक्का दुक्का कोई बचे भी, भाई ये मजदूर है बेचारे, हम दोनों क्या गाँव के मजदूर है, हम इनके साथ ही, हमारे साथ काम चल रहा है, इनका भी हमारा भी, तो इन्हें भी। जैसे आपके ये करमवीर जी हैं, आपसे बात करें जो लगे हुए हैं, तो समय पे सारी सुविधा मिलती होंगी, है जी? बढ़िया। कितने सालों से जुड़े हुए हैं आप इनसे? 5 साल से जुड़े।
अच्छी दे, मजदूरी भी अच्छी दे, काम भी इतने जोर में है, अच्छा पैदावार हो, तो हमारी भी मजदूरी लगी रहा है, करने खाने में तो हमें अच्छा कोई व्यवहार है इनका, रोजगार है, बढ़िया है, पूरी मेहनत से करते हैं बहुत खेती। बढ़िया। बोल भी अच्छा है, इनके बच्चों का भी, मतलब हमारे भी कोई नहीं कर रहा है सब। चलिए बात करते हैं हम, करमवीर जी जो हैं उनके लड़के हैं, क्या हाल है जी? बढ़िया है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल देसवाल है भाई जी। देसवाल जी, तो आप भी पिताजी के साथ लग गए? हाँ जी, हाँ जी। जैसे अभी युवा होते हैं वो मौज मस्ती में रहते हैं, किसानी से सब लोग मुंह मोड़ रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, तो जैसे पिताजी ने मार्गदर्शन दे के और ये टेक्निक से खेती कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? देखो जी, बहुत अच्छा लग रहा है। एक स्केल हमें नया मिला है इसमें, स्कोप है हमारे पास कुछ करने के लिए। और टीम हमारी अब बन चुकी है, मेहनत हम कर रहे हैं, अब लाइन हमें मिल गई, अब वर्क करते हैं, अच्छा लगता है काफी। सीखने के लिए आए दिन नया कुछ ना कुछ है इसमें। जैसे आप युवा हैं, मैंने इसलिए आपसे मिले, आप मिल गए खैर यहाँ पे करते हुए कार्य, जी। तो युवाओं को क्या कहना चाहोगे जो आज के समय में मौज मस्ती में ही तो हैं, या कह रहे हैं खेती से बच रहे हैं, या करना नहीं देखो चाहते, जी, खाली मेरा गलने पे निर्भर है? युवाओं के लिए एक संदेश है सीधा सीधा, जहाँ भी करो, जिस फील्ड को भी करो, उसे प्रॉपरली करो। किसी भी काम को एक्स वाई जेड आप अगर करोगे, अब अगर मैं खेती से जुड़ा हूँ तो इसी की बात करूँ। आज के टाइम में क्या है कि हमारे युवा में होड़ लगी हुई है, पढ़ रहे, स्टडी कर रहे, उसका लेवल है या नहीं है, बंदा नौकरी की तरफ रुझान है 70% का। नौकरी में क्या है, आप एक फिक्स हो। आज जमाने में हम जिस क्षेत्र में खड़े हैं, करीब करीब 80% लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, और सबके पास 10-15 बीघे नहीं तो 5-7 बीघे का एवरेज सबके पास है। गूगल है, हर बंदे की जेब में गूगल है, सर्च करो, हेल्प भी मिलती है, अपनी लाइन देखो क्या आप कर सकते हो। नौकरी से बहुत कुछ बेटर मुझे इसमें लगा। चलिए मैंने अच्छा नौकरी लगा आप। करके छोड़ी भी है। अच्छा, नौकरी करते हाँ, थे आप? इंजीनियरिंग मैंने कर रखी है, 3 साल, 3 साढ़े 3 साल मैंने जॉब भी करी, फिर छोड़ी अपना। हाँ, इसमें सूटेगा। चलिए, आपने देखा जो बाहर बीटेक आईआईटी करके भी लोग आ रहे हैं, और आपके आगे मिसाल भी है, आप देखते हैं चैनलों के माध्यम से कि वो कृषि में आए हुए हैं। आज भी कृषि मजबूत है, मगर हमें अपने साधन तौर तरीके और फसलों का चुनाव करना पड़ेगा, चयन करना पड़ेगा। उसी से हम जो है एक आगे नई क्रांति ला सकते हैं। और पेस्टिसाइड जो पता नहीं हम क्या खा रहे हैं, मगर ये हम खुद उगा सकते हैं और क्षेत्र को भी खुशहाल कर सकते हैं। ये एक बड़ी मिसाल है। हमारे साथ देशवाल जी हैं, करमवीर जी उनके लड़के हैं, दोनों जी। लड़के खेती में लगे हुए हैं, और गांव वालों का भी सहयोग है, ये महिलाएं भी हैं इनके साथ। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, एक बार बात करते हैं, करमवीर जी भी अपने क्या संदेश देना चाहते हैं किसानों को? देखो जी, मैं तो अपने देश के लिए ये संदेश देना चाहूँगा, अपने सभी देशवासियों को, कृषि नहीं तो कभी पहले बुरी थी, नहीं आज बुरी है। अगर बुरा है तो केवल केवल हमारी देश के सिस्टम का बुरा है, सरकारों का सिस्टम बुरा है। कोरोना काल आया, एक समय आया था, ये कहा जाता था भाई खेती तो बहुत बुरी है, बहुत बुरी है, हमें तो नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। हर जवान की जब जुबान पे था हमें नौकरी चाहिए, खेती बुरी है। जब कोरोना काल आया तो मैं पूछना चाहता हूँ देशवासियों, जो बड़े बड़े अपने आप को बड़े बड़े माइंडेड बड़े बड़े ऑफिसर मानते हैं, तब वे गाँव में क्यों भागते आए थे? जब कोरोना काल आया, बड़े बड़े अधिकारी बड़े बड़े लोग यूँ कहा थे हमें गाँव में शरण दे दो, हमें गाँव में छत दे दो, हमारी जान बच जाएगी, हमारा शरीर बच जाएगा, हमारा स्वास्थ्य बच जाएगा। वैसे तो खेती को बुरी पता मैं, फिर गाँव में क्यों आए थे? प्लस जो हमने थोड़ा बहुत महसूस किया, जो धनाढ्य देश हैं उन्होंने सर्च किया कि भारत देश पे ऐसा क्या है कि भारत देश ने अपनी अर्थव्यवस्था थाम कर रखी, पैर नहीं डगमगे भारत देश के। उन लोगों ने सर्च किया कि भारत देश में कृषि ऐसी है, जब जब भी देश पे संकट पड़ता है तो देश की अर्थव्यवस्था को भारत देश की कृषि थामती है। तो उन लोगों ने तो कृषि पर ध्यान दिया। वहाँ के किसान को जो भी आवश्यकता होती है, मैं किसान को चाहे उसमें किसी भी ट्रैक्टर की संसाधन की आवश्यकता हो, या पेस्टिसाइड की, या मजदूर की, वहाँ की सरकारें उस किसान को वैसी सुविधा देती है फार्म पे ही। और हमारे देश में तो जी सबसे पहले बलि पे किसान को चढ़ाया जा। कोई सी सरकार हो वादा करती है कर्जा माफ कर देंगे, रेट अच्छे दे देंगे, स्वामी विश्वनाथन की रिपोर्ट C2 प्लस लागू कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन गद्दी पे बैठने के बाद सब भूल जाते हैं, कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता, सब मौज मस्ती में लग जाते हैं और किसान को दबाते जाने लग रहे हैं। और लेकिन मैं ये कहता हूँ, मैं जो खेती स्टार्ट करी है,
हमारे देश की खेती है, कृषि है। कृषि बुरी नहीं है, अगर बुरा बन गया तो बुरा सिस्टम बन गया, सिस्टम को सुधार लो। कृषि ठीक है, अच्छी है, मेरी कृषि बुरी नहीं। चलिए, आपने देखा हमारे साथ एक जागरूक किसान थे जो लगभग 200-250 बीघे में खाली गाजर की ही पैदावार करते हैं और एक सक्षम किसानों की गिनती में आते हैं, और उनके साथ उनका पूरा परिवार भी साथ है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारे चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम आप- तो कह जी